में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में। नमस्कार दर्शकों, दिनांक 19 अप्रैल 2024 को पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लोकसभा चुनाव कंडक्ट किया गया, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस जैसे बड़ी पार्टियों के साथ कुछ छोटे पार्टियां और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में उतरे। कुल मिलाकर 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे। आपको बता दें कि पूरी चुनाव प्रक्रिया पूरे अंडमान में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इस बार के चुनाव में चैंपियन और अंडमान ट्राइबल्स भी अपना वोट कास्ट किए। स्टेट आइलैंड के ग्रेट अंडमानीज ट्राइबल्स 100% वोट दिए, वहीं 39 ग्रेट अंडमानीज अपना वोट डाले। दर्शकों, शाम के 5 बजे तक पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 56.87% पोलिंग हुआ। वहीं चौंका देने बात ये था कि डिगलीपुर में 1:15 तक सिर्फ 42% ही पोलिंग हुआ। दर्शकों, सूत्रों से पता चला है कि पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 63.99% पोलिंग हुआ। कई पोलिंग बूथ थीम के साथ बनाया गया था। कई में सेल्फी काउंटर, मॉडल बूथ और पिंक बूथ भी रखा गया। सुरक्षा का भी भरपूर इंतजाम किया गया था। दर्शकों, एविलेंट मीडिया ने दिन भर में मध्य अंडमान के कई पोलिंग बूथ में जाकर चुनाव का जानकारी लिए, लोगों से बात किए। चुनाव के व्यवस्था में कोई कमी नहीं रखा, लेकिन कुछ लोगों ने शिकायत की कि वोटिंग लिस्ट में उनका नाम नहीं था। कई लोग तो पोलिंग बूथ तक जाकर लिस्ट देखकर मायूसी से वापस आ गए, क्योंकि उनका नाम लिस्ट में नहीं था। सर, आपका पहले नाम बता दीजिए। दीपंकर समद्दर मेरा नाम है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप लोग सुबह से शायद बैठे हुए हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस बार के चुनाव में लोगों के किस तरह का क्रेज दिखा है, इंटरेस्ट दिखा है, या आपको लो वोटिंग चल रहा है? क्योंकि आप लोग स्लिप बना रहे हैं तो आप लोग को एक अंदाज़ा होगा। लोगों का अंदर तो एक जागरूकता है वोटिंग का। लोग भरपूर आ रहा है वोटिंग करने के लिए, और शाम तक और भी आएंगे जो भी बचा कुछ है। दिन भर भी पूरा गर्मी है, गर्मी में बहुत लोग, कुछ लोग अभी भी घर में हैं, उन लोग भी शाम तक निकल जाएंगे। और हमारा जहाँ तक अंदाज़ा है कि करीब 90% वोटिंग हो जाएगा शाम तक। 90%? आपका एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई है लेकिन जो भी है हम भी आशा करेंगे कि 90% होने का। हमारा भी यही एक्सपेक्टेशन है कि 90% हो जाएगा, क्योंकि गांव में एक घर भी नहीं छूटेगा। अगर एक घर भी नहीं छूटता है तो 100% होता है, तभी मैं बोला कि 90% हो जाएगा। अगर देखा जाए आपका अंदाज़ा के हिसाब से पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड में कितना परसेंटेज तक आपका अंदाज़ा है? वो अंदाज़ा तो मैं नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि हर एरिया का अलग अलग आदमी का सोच होता है। हमारे यहाँ में जागरूकता है लोगों के अंदर कि हमको वोटिंग करना है, सब घर से निकल के आ रहा है। दिन भर में थोड़ा धीमा था, अभी शाम तक और भी सवेरे पूरा भीड़ था 12 बजे तक। अभी थोड़ा धीमा है, फिर शाम को और भीड़ बढ़ेगा। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग बूथ लगा के बैठे और सुबह से आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से आप लोग किसी न किसी पार्टी से नाता रखते हैं, तो आप लोग का एक एक्सपीरियंस भी है। तो आपके अनुसार में देखा जाए किस समय सबसे ज़्यादा भीड़ होता है? सवेरे 12 बजे तक ज़्यादा भीड़ रहता है, और शाम को भी आपका धीमे धीरे फिर 3 साढ़े 3 बजे के बाद से फिर भीड़ होना शुरू हो जाएगा। और हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग जो बूथ से जो स्लिप प्रोवाइड कर रहे हैं, किस किस पोलिंग स्टेशन और किस किस गांव के लिए? देखिए, यहाँ में पोलिंग स्टेशन हमारा 99 है, और दूसरा पोलिंग स्टेशन है 100। 2 पोलिंग स्टेशन है। इसमें आता है आपका 4 गांव का। जशरतपुर पंचायत में 4 गांव आता है, 4 गांव का आता है। दोस्तों, अभी जो है कि हम लोग आमकुंज गांव में हैं। यहाँ में भी जो एक बूथ है वहाँ से स्लीपिंग हो रहा है पोलिंग स्टेशन के लिए। आप लोग क्या सुबह से है क्या? जी, सुबह से है। तो यहाँ का जो पोलिंग जो परसेंटेज चल रहा है कैसा है? अच्छा चल रहा है क्या? जी अभी तक तो ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। अंदाजन कितने परसेंट तक या कितने लोगों तक वोट आपसे स्लिप ले चुके होंगे? इतना तो कत परसेंट? 50% तक है।
50% तक आपका गांव से वोट आप लोग कौन कौन से पोलिंग स्टेशन के लिए कट कर रहे हैं जहां में चुनाव वोट डालते हैं ना, कौन कौन से एरिया के लिए जो पोलिंग स्टेशन रहता है ना वो कहाँ कौन कौन से? ये आमकुंड से चित्राकूट तक। आमकुंड से चित्रकूट के से। तो यहाँ में कहाँ का पोलिंग स्टेशन है? आंगनबाड़ी स्कूल है और एक ही है। तो जो वोटर्स है वो आमकुंड से लेकर चित्रकूट तक का वोटर है और नियर अबाउट 50% हो चुका है। ओके, धन्यवाद। तो इस वक्त जो है कि शिवापुरम ग्राम पंचायत का प्रधान है, उन्हीं से बात कर लेते हैं, वही यहाँ में बूथ लगा के बैठे पड़े हैं। वेंकट जी, पहले ये बताइए कि यहाँ का चुनावी जो माहौल है वो कैसा है? वो लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए? नमस्कार भैया, बहुत अच्छा लगा कि आपका टीम यहाँ पर आया हुआ है। आज तो चुनाव का दिन है, सभी लोग चाहते थे कि वोट डालना है, कि अच्छा सरकार बनाना है, अपना योगदान देना चाहते थे। बहुत लोग आया वोट देने के लिए, बट मैं कैसा बताऊँ, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, प्रशासन का मैनेजमेंट ठीक नहीं था। क्योंकि बहुत लोगों का नाम 2019 का लोकसभा चुनाव में था, उसके पास वोटर ID कार्ड भी है, मगर इस चुनाव में उन लोग नाम नहीं है। मैं BLO को कुछ कमी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं देख रहा था कि BLO लोग अपना एक्टिवली तरीक़ा से घर घर घूम के डोर टू डोर इस तरह सोशल वर्कर, कोई भी पार्टी दल, सभी लोग अपना काम कर रहे थे। मगर क्या है कि ये अगस्त सितंबर में ना 2023 से ही ये नाम चढ़ाना शुरू हो गया था, मगर इसका जो वोटर लिस्ट का जो पब्लिश करना था ये लास्ट अभी गया महीना ही करा। तो इसमें क्या किसका नाम चढ़ा नहीं चढ़ा, आखिर फाइनल आज जाके देखता है कि बहुत जन का नाम नहीं है, बहुत जन आए वोट डालने, बहुत जन नाराज़गी से चले गए, बहुत जन वोट डालना चाहते थे, डाल नहीं पाए। लेकिन हमें प्रशासन से सूचना मिला था कि 27 मार्च 2024 को भी वोटर लिस्ट अपडेट किया गया था, तो वो उसका सूचना आपको प्राप्त है और वो लिस्ट आपका हाथ में है, क्योंकि उसका थ्रू में भी तो अपडेट हुआ है? देखिए, मैं एक पंचायत का प्रधान भी हूँ। एडमिशन तरफ से हम लोग का पंचायत में भी लिस्ट आना था, 4 बूथ है हमारा पंचायत में, हमें एडमिशन तरफ से कोई वोटर लिस्ट नहीं आया। हम बाद में जो हमारा कैंडिडेट है विष्णु पदरा जी, उनसे बोला, फिर उनके थ्रू से पार्टी की तरफ से हमें वोटर लिस्ट मिला। तब तो हमारा टाइम ख़त्म हो गया था कि जिसका नाम छूट गया है, चढ़ाना है, दोबारा चढ़ाना चाहते हैं, तब तक टाइम ख़त्म हो गया था, चढ़ा नहीं पाए। मैंने मिले से अपडेटेड लिस्ट आपके पास नहीं थी, फिर किस तरह से आप लोग पुराने लिस्ट के हिसाब से ही बना रहे हैं रिसिप्ट? आज के दिन में आप वोटर लिस्ट देखेंगे, खास करके मेरा पंचोटी गांव का जो 25 साल पहले डेथ हो गया था, उनका नाम अभी भी है, और जो पिछला 2019 में जो अपना नाम वोटिंग डाल के है, उसका नाम अभी नहीं है। हाँ, ये समस्या तो आपका क्षेत्र से नहीं है, हमें बहुत सारे क्षेत्र से इस कंप्लेन आए थे। यहाँ तक आपका रामपुर ग्राम पंचायत से, वहाँ से भी है, दशरथपुर से पंचायत से भी आए, बहुत सारे क्षेत्र में लोगों ने शिकायत किया है कि उनका जो नाम है छूट गया है। अभी देखते हो प्रशासन इसके ऊपर में क्या स्टेप लेता है। तो और एक बात है भैया, ये जब मैं 2009, 2014, 2019, ये 2024, ये मैं हर चुनाव में भाग लेता हूँ इसमें वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाने के लिए। एक्चुअली क्या है, जो प्रशासन का जब भी ये वोटर लिस्ट बनाता है, अभी जो नया अपडेट किया, तो वो अपडेट जो नेक्स्ट 5 साल के बाद में देखिएगा, ये अपडेट नहीं रहेगा, फिर पिछला वाला सिस्टम से कहाँ से लोग निकालेंगे, पुराना वाला वही लेके करेंगे। अभी तो देखा कि सारा BLO के पास में एक मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन है, सब लोग अपडेट करता है, घर घर जाके अपडेट करता है, बट वो क्या किया नहीं किया पता नहीं, फिर से दोबारा देखता है कि वही पुराना जो 20-25 साल मर गया उन लोगों का नाम है, बट 19 में जो चुनाव में वोट दिया तो लोग नाम नहीं है। ठीक है, देखते हैं। अभी फ़िलहाल जो है कि आपका जो वोटर लिस्ट आपका हाथ में जो है, उसका हिसाब से कितने वोट डाल चुके हैं और कितना पेंडिंग है, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? एक्चुअली ये शिवपुरम जो है 4 वार्ड है, वार्ड में हम एक बूथ बना हुआ है, करीब करीब वोटर लिस्ट में 560 जन का नाम है, जिसमें अभी 340 तक हमारा पोलिंग हो चुका है। बट देखा जाए तो 700-800 के ऊपर लोग यहाँ रहते हैं, बट नाम नहीं है। उसी तरह पंचोटी जो गांव है, वहाँ में भी 500 के करीब लोग रहते हैं, मगर वोटर लिस्ट में नाम 388 का है, मगर अभी तक जो पोलिंग हुआ है मेरे हिसाब से 240 तक ही हुआ है। 240 हुआ है। मैं आपको बता दूँ, 2000 अभी जो मेरा पंचायत चुनाव 2 साल पहले जो हुआ था, तब जो पोलिंग हुआ था वहाँ में 384 हुआ था पोलिंग, अभी वहाँ में 240 तक ही हुआ है। तो आप तो इस क्षेत्र का प्रधान भी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो आप इलेक्शन कमीशन से जो है वोटर लिस्ट में नाम ना होने का जो शिकायत आप दर्ज करवाए थे इलेक्शन कमीशन या यहाँ का प्रशासन को? नहीं, हमने दर्ज नहीं कराया, क्योंकि हमें वोटर लिस्ट अभी हाल ही में मिला है, एक सप्ताह भरी हुआ है, वो भी हम लोग पार्टी के थ्रू से मिला है, प्रशासन की तरफ से नहीं मिला है। ठीक है, देखते इसके ऊपर में हम लोग क्या कर सकते हैं। धन्यवाद जी। दर्शकों, पूरे अंडमान में नया लिस्ट जो कि 27 मार्च 2024 को अपडेट किया गया था, उसका जानकारी भी कई लोगों के पास नहीं था। दर्शकों, हमारे सर्वे में भी मिला था कि इस साल पोलिंग परसेंटेज डाउन हो सकता है, जो कि हुआ है।